अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मौसम के हिसाब से, सर्दियों के हिसाब से, दिसंबर का महीना है और हलवे हम तरह तरह के बनाएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल का हलवा कि इसको भिगोए बग़ैर और पाउडर बनाए बग़ैर हम हलवा कैसे बना सकते हैं। शानदार सा, खुशबूदार सा, जैसे कि शादियों में हलवा आप ये खाते हैं। तो इस तरह का हलवा बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा ताकि मज़े मज़े की चीज़ें आपको मिलती रहें। तो चले स्टार्ट करते हैं कि आज का शानदार सा हलवा मैं कैसे बनाती हूँ। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी ले ली है मूंग की दाल, जो अभी बिल्कुल ड्राई है। तो इसी तरह की हमें चाहिए थी। तो जिस कटोरी से आपने इसको मापना है, तो इसी कटोरी को के साथ हमने घी और चीनी भी मापना है। इसलिए इसकी जो या कप यूज़ करते हैं या आप कटोरी यूज़ करते हैं तो पैमाना एक ही रखें। तो इसको मैं सबसे पहले कर लेती हूँ वॉश अच्छी तरह से। इसको 3 पानियों में वॉश करेंगे पानी डाल के। तो फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, मैं धो लेती हूँ अच्छी तरह से। इस तरह करके इस पानी को गिरा के तो फिर से मैं धो लूँगी। तो इस तरह करके मैं 3 दफ़ा पानी इसका ड्रेन करके तो इसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको। दाल को अच्छी तरह से धो लिया है, वॉश कर लिया है 3 से 4 पानियों में। तो दाल ट्रांसफ़र कर देती हूँ पैन में जिसमें मैंने हलवा बनाना है। तो इस तरह करके मैं सारी की सारी दाल इसमें ऐड कर देती हूँ। और जिस कटोरी से हमने दाल को मापा था, यही 1 कटोरी भर के पानी की ये ऐड कर देती हूँ। तो चले चूल्हे पे करते हैं, इसको रखते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको। दाल को चूल्हे पे रख दिया और फ्लेम को कर दिया है ऑन। तो थोड़ा सा कर लेती हूँ इसको हाई, ताकि जल्दी जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। तो बॉयल आने के बाद हम इसको ढाँप देंगे। तो जैसे ही बबल आते हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको। दाल में बॉयल आ गया है। तो इसी स्टेज पे हमने इसको ढाँप देना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। बहुत हल्की फ्लेम को कर देना है, बहुत हल्का सा। तो मैं दिखाती हूँ आपको 6 मिनट के बाद। दाल को तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो चेक कर लेते हैं दाल अपनी। तो दाल हमारी बिल्कुल माशाल्लाह जैसी हमें चाहिए थी इतनी गल गई भी है। ये देखिए आपके सामने, इसी तरह की हमें चाहिए थी। तो इस स्टेज पे चूल्हे को कर देते हैं ऑफ कुछ देर के लिए और इसको कर लेते हैं मैश। चाहे आप स्पैचुला से करें या मैशर से करें, किसी भी हमें मशीन की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये स्पैचुला से भी हो सकती है और मैशर से भी हो सकती है। तो इस तरह करके मैं इसको मैश कर के बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेती हूँ, जिस तरह के हमें हलवे के लिए चाहिए। ये देखें गर्म है तो कितनी आसानी से ये मैश हो रही है। तो आप भी इसी तरह बग़ैर किसी मशीन या किसी मैशर के आप दाल को इस तरह मैश कर सकते हैं, सिर्फ स्पैचुला की मदद से। तो इस तरह करते करते हम अपनी सारी दाल मैश कर लेते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको। दाल को मैंने स्पैचुला से ही सिर्फ 2 से 3 मिनट में इस तरह मैश कर लिया है। तो इसी स्टेज पे फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। और तकरीबन ये पौना कटोरी देसी घी मैं ये डाल रही हूँ। आप देसी घी ही डालें, अगर नहीं है तो डालडा वगैरह जो भी यूज़ करते हैं। मगर ये है कि ऑयल ना डालें, सिर्फ घी ही इसमें जाएगा। तो ये मज़े की हमारी दाल का हलवा बनेगा। तो इस तरह करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ। और अब हम करेंगे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और बिल्कुल ये एक पेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाती। तो जैसे ही इसमें बबल आना शुरू होते हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको। घी डाल के इसमें हमने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया हुआ है। तो इस तरह ये पकना शुरू हो गया। तो हमने इसको हाई फ्लेम पे ही भूनते रहना है जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए और थोड़ा इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो हम इसकी भुनाई तब तक ही करेंगे, इसमें लो फ्लेम नहीं, आप इसको हाई फ्लेम पे ही पकाएं ताकि जल्दी जल्दी से ये ड्राई होके रोस्ट हो जाए हमारी दाल और हलवा एक बेहतरीन शक्ल का हमारे पास तैयार हो जाए। तो इस तरह करते करते मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो चले मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा भूनने के बाद आपको। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए, और हाई फ्लेम मैंने किया हुआ है इसका। तो
तो इसी तरह हमने हाई फ्लेम पे ही इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि लाइट नहीं हो जाता। अभी आपको नज़र आ रहा होगा इसके बबल जैसे कि रोस्ट हो रहे हैं, ये देखें। तो इस तरह करते करते हमने इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन की तरफ ले आना है। कंटिन्यू चम्मच चलाते चलाते स्पैचुला से इस तरह साथ साथ मैश भी करते जाएंगे। एक आध दाना अगर जो रह गया तो वो भी इंशाल्लाह महीन हो जाएगा। वैसे तो ये दाल जल्दी ही गल जाती है, तो इसमें दाना रहने का कोई इंशाल्लाह इम्कान नहीं है। तो इस तरह करते करते तो मैं दिखाती हूँ, जब ये ब्राउन हो जाता है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। दाल का हलवा हमारा तकरीबन भुनने के करीब है, अभी ब्राउन होना शुरू नहीं हुआ। तो इसी स्टेज पे 3 से 4 अदद छोटी इलायची तोड़ के ये डाल देते हैं ताकि इसकी खुशबू भी बीच में अच्छी से शामिल हो जाए। तो इस तरह करते हुए हम इसको मुसलसल अभी तब तक भूनेंगे जब तक कि लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो चम्मच आपने छोड़ना नहीं है, चम्मच आपने मुसलसल चलाना है, साथ में मैश करता रहना है। तो इंशाल्लाह ये और 1-2 मिनट में तैयार हो जाएगा, भून जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको, इसके भुनने की यही निशानी है। ये देखें माशाल्लाह घी जो है ये बबल की सूरत अख्तियार कर गया है। तो इसी स्टेज पे हमने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देना है और सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें वही कटोरी जो हमने भर के ली थी, 1 कटोरी दूध। ये 1 कटोरी पहले ऐड करूंगी मैं और इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करूंगी। इसके बाद 1 कटोरी हम और डालेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से 1 कटोरी और भर के डाल देते हैं। पहले 1 कटोरी इसलिए डाला है कि लम्स ना रहें, तो हम इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। दूसरी कटोरी भी मैंने भर के दूध की डाल दी है। अगर आपके पास खोया है तो आप इसकी जगह पे पानी डाल लें और एंड पे खोए को यूज़ कर लें। तो हम खोया नहीं यूज़ करें, हम इसको दूध में ही ड्राई करेंगे, यानी ये दूध को इतना पकाएंगे कि बिल्कुल जब हलवे की शक्ल बिल्कुल हलवे के जैसी हो जाएगी, तो तब तक हम इसको पकाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ, इसके उबलने का इंतज़ार करती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। तकरीबन आधा दूध हमारा इसमें ड्राई हो गया है। हलवा आपके सामने, आप कहेंगे कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा है, तो जैसे ही हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी मेल्ट होगी तो ये ट्रांसपेरेंट लुक हो जाएगा। तो इसके बाद फिर ये रनी फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने करना है चीनी का पानी भी इसमें ड्राई, बिल्कुल जैसे कि हलवे में किया जाता है। तो इस तरह करके हम चीनी, मैंने 1 कटोरी जिससे दाल मापी थी और उसी से मैंने दूध मापा था और उसी से 1 कटोरी भर के चीनी वो डाल दी है इसमें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद फिर थोड़ा रनी हो जाएगा, तो हमने घबराना नहीं है, हमने इसको मुसलसल भूनते रहना है। भूनने के बाद जब ये घी छोड़ना शुरू हो जाएगा और पैंदा छोड़ना शुरू हो जाएगा, तो समझे कि हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट और, तो मैं दिखाती हूँ आपको। भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए, चीनी डालने के बाद हमने भूना है। तो हलवा हमारा हो गया तकरीबन रेडी। ये देखिए साइड पे आपको घी के बबल नज़र आ रहे होंगे। तो इसी स्टेज पे इसमें आप जो भी मेवा जात डालना चाहे, तो मैं बादाम डाल रही हूँ और इसको कर देती हूँ थोड़ा सा मिक्स ऐसे करके। तो इसके बाद मैं इसको ढाम दूंगी तकरीबन बिल्कुल दम वाली नीची आंच करके। तो इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा दूंगी। देखिए पैंदा इसने छोड़ दिया हुआ है, पैंदे के साथ ये इसकी निशानी होती है पकने की, जब ये पैंदा छोड़ देता है। ढांपूंगी मैं इसको इसलिए कि ऑयल हमारा, घी हमारा निथर के बाहर आ जाए। तो इसी स्टेज पे मैं इसको ढांप देती हूँ 2 मिनट के लिए, बिल्कुल दम से नीचे वाली आंच पे। तो दिखाती हूँ और करती हूँ इसको डिश आउट। तो ये था हमारा आज का शानदार सा मूंग दाल का हलवा, जो मैंने बग़ैर पीसे हुए और बग़ैर भिगोए हुए दाल को कितनी आसानी से मैंने इसको बनाया। माशाल्लाह इसकी शक्ल देखे, घी इसका कैसे नितर के बाहर आ गया है। तो इसी तरह का परफेक्ट हलवा हमें चाहिए था, जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आज की रेसिपी और आज का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।